गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आपका आज भी बीटीसी 27,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि कल से आज तक हम देख रहे हैं, कल मॉर्निंग से लेके अब तक 27,000, 27,100, 27,200 और आज फिर 27,000। यानी कि कोई अप एंड डाउन बिल्कुल नहीं। तो यहाँ देखिए वीकेंड भी ख़त्म हो गया, लेकिन मार्केट पे किसी तरह की कोई पॉजिटिविटी अभी तक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पीछे से स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा कोई हलचल में नहीं है। और जब तक देखिए स्टॉक मार्केट्स जो है हलचल में नहीं होंगे, तब तक अपना क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी हलचल में देखिए ज़्यादा नहीं आने वाला। यहाँ बीटीसी में अगर हम देखते हैं डोमिनेंस, अगर डोमिनेंस देखें तो देखिए 45.89% डोमिनेंस है। डोमिनेंस देखिए स्थिर है। अभी ये कल आपका 45.90 के आसपास था, आज देखिए 89 है, तो लगभग वही, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, एज इट इज़ है जैसा था। तो डोमिनेंस में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट जो है कुछ भी हलचल करने को तैयार नहीं है। यहाँ देखिए बीटीसी आपका देखिए लगभग मॉर्निंग का टाइम है, ये 3:30 बजे के आसपास का टाइम रहा है। तो ये 27,000 को क्रॉस किया, 27,300, 27,350 तक गया है, लेकिन वहाँ से फिर इसको जो है डंप कर दिया। और आप ये देखिए 27,000 नहीं, लगभग वही $500 के आसपास का जो है इन्होंने $400-500 का डंप मारा। तो ये तो देखिए चलते रहते हैं। ये थोड़ा बहुत वेल्स तो देखिए कमाती हैं, उनको पता रहता है कि भाई लॉन्ग किधर ज़्यादा लगे हुए हैं या शॉर्ट्स किधर ज़्यादा लगे हुए हैं, बस उसी हिसाब से ये थोड़ा सा गेम कर देते हैं। लेकिन ये कहो कि नेचुरल अभी कुछ मार्केट में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ये जो थोड़ा सा आपने देखा $400-500 का जो पंप डंप, ये केवल वेल्स का गेम था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ऐसा कोई ना तो नेगेटिव न्यूज़ इतनी बड़ी निकल के आई है और ना ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता उसके बाद फिर से नीचे आता। तो ये सब गेम्स जो है थोड़े बहुत एक्सचेंज की वजह से और वेल्स की वजह से चलते रहते हैं। यहाँ देखिए और भी जैसे डोमिनेंस आपका बीटीसी का कम है या स्थिर है, तो ये कहोगे अल्ट कॉइन्स में किसी तरह का कोई बहुत ज़्यादा उछाल दिखाई दे रहा है, ऐसा भी नहीं है। अल्ट कॉइन्स भी आप देख रहे हैं बिल्कुल एज इट इज, वो भी शांत हैं, या फिर कहेंगे रेड में है, वही आधा %, 1%, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चल रहा है। केवल एक XRP का जरूर जो है आप एक देख रहे हैं, लगभग 2% के आसपास ऊपर है। XRP का देखिए मैंने आपको रात भी अपडेट दिया था, और अभी फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि ये केवल लॉ सूट का है, कि लॉ सूट ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव चीज़ें इसमें निकल के आ सकती हैं और वो भी XRP के फेवर में आ सकती हैं। तो इस वजह से XRP में आपको जो है थोड़ा सा ये ग्रीनरी नज़र आ रही है। बाकी और बेबी डॉज के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इसके प्राइस के बारे में। देखिए बाकी तो हमने आपको इसको डिटेल सारी बताई रखी है, बर्निंग का क्या सीन रहा है, क्या डेवलपर्स गेम खेल रहे हैं, और इसका प्राइस देखिए लगभग जो है 2% के आसपास इसका और डाउनफॉल में। यानी कि अब जो ये अभी नॉर्मली 19 की सीरीज में चलता था, यानी कि 19 की सीरीज में, वो अब जो है ये 18 की सीरीज में पहुंच गया है। तो कुल मिला के देखिए गेम तो पकड़ा ही जाएगा, आप कितना झूठ बोलोगे। तो वही था कि बेबी डॉज का में ये डेवलपर्स झूठ बोल रहे थे, घुमा घुमा के जवाब दे रहे थे, और जब पूछना शुरू किया तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन फिर भी हमें अभी अपना कैंपेन ख़त्म नहीं करना है, इसको जारी रखना है, इनसे पूछना है। और बाकी अब एक और नई चीज़ जोड़ दी है उसमें, कल ही मैंने वीडियो में आपको बोला कि भाई इनसे 150 क्वाड्रिलियन बर्निंग अब जो है BNB चेन पर भी करवानी है। इनको ट्वीट कीजिए, कमेंट कीजिए टेलीग्राम पर जाके, भाई 150 क्वाड्रिलियन आप BNB पर भी बर्न कीजिए। जो आपने इथेरियम पर बर्न किया है वही उतना ही अमाउंट आप BNB पर भी बर्न कीजिए। ये हमारा अब नया कैंपेन होगा बेबी डॉज के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके टेलीग्राम पर जाके कमेंट करें, जिससे कि इनको ये भी करना पड़े। देखिए कम्युनिटी की पावर आपने देख ली है, आखिर डेवलपर्स कब तक जवाब नहीं देंगे, आखिर इन्होंने भी जवाब दिया। तो अगला मुहिम जरूर आप ध्यान रखें कि आपको 150 क्वाड्रिलियन बर्न कराना है BNB पर। एटॉमिक वॉलेट, ये मैंने आपको देखिए कल ही शाम को बता दिया था। कल बहुत कम अमाउंट ही निकल के आया था, 2 पॉइंट समथिंग था मिलियन के आसपास। एक यूजर का 2.8 मिलियन USDT जो हैक हुआ था वो आपको बताया था। लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुलती आ रही हैं, जैसे जैसे इसका हैक पता चलता जा रहा है, जैसे जैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वैसे वैसे देखिए अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। वो 2.8 से बढ़कर अब हो गया 35 मिलियन डॉलर का। अब इतना जो है एक तरह से डाटा, क्या एक तरह से आपके टोकन्स या कॉइन जो आपकी वहाँ होल्डिंग थी वो एक तरह से चोरी हो चुकी है। इसमें मेन जो है बड़े टोकन्स ही सारे, जैसे BNB, इथेरियम, एडा और आपका जो भी बड़े बड़े हैं आपके टॉप के जो कॉइन हैं, वही ज़्यादा इसमें इंस्टॉल किए गए, यानी कि चुराए गए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना भाई, जो भी इसको एटॉमिक वॉलेट को यूज करते हैं लोग, प्लीज़ अपना देखिएगा कि आप सेफ़ हैं या कहीं आपका भी कोई फंड चोरी तो नहीं हुआ है, क्योंकि अच्छा खासा ये बहुत बड़ा हैक हुआ है। तो अब ये और ज़्यादा साम चीज़ें निकल के आ गई है कि कल थोड़ा सा, लेकिन अब और भी अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रहा है। मे भी हो सकता है कि हैक और भी बड़ा हो सकता है।
जितना है उससे भी ज़्यादा। रिपल केस, प्रो XRP लॉयर टिप्स आउटराइट्स SEC विक्ट्री एट लेस देन 3%। तो यहाँ देखिए वही मैंने कहा ना, आपको XRP में जो अभी थोड़ा सा ग्रीन दिखाई दे रहा था वो इसी की वजह से था कि यहाँ जो है XRP की विक्ट्री ज़्यादा है बजाय SEC के। देखिए यहाँ SEC को जो है कामयाबी नहीं मिलेगी, इतनी उम्मीद है सबको, और यहाँ यही लग रहा है कि XRP को जो है ज़्यादा उम्मीद है विक्ट्री की। तो इसी वजह से आपने देखा प्राइस में भी आपको थोड़ा सा अप ट्रेंड इसमें दिखाई दे रहा है। बाकी सब मार्केट देखिए रेड में है, लेकिन XRP आपका जो है लगभग 2% के आसपास ऊपर था। OKX एक्सचेंज अनाउंस टुडे दैट द लिस्ट टोकन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इन हांगकांग आर BTC, इथेरियम, ADA, मैटिक, सोल, डॉट, यूनिक, UNI, लिंक, सेंट, LTC, AVAX, AXX, एटम, XLM, USDT एंड USDC. Hong Kong users can buy, sell and convert 16 major virtual assets through the app. तो देखिए OKX की तरफ से बहुत अच्छी न्यूज़ निकल गई, और आजकल देखिए हांगकांग तो चल ही रहा है, टॉप में चल रहा है भाई, अच्छी खासी हांगकांग की हाइप बनी हुई है। तो वहाँ पर जो एक तरह से OKX ने अपने ये टोकन्स को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल वहाँ करा दिया है, और आप वहाँ जो है परचेज करने के लिए HKD पीयर टू पीयर वाया एप्पल प्ले, वाया वीज़ा, मास्टर कार्ड थ्रू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। तो वहाँ देखिए आप इनका यूज करके इनको बाय सेल कर सकते हैं। तो OKX ने एक तरह से हांगकांग वासियों के लिए एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करा दी, लेकिन इससे क्या होगा, प्राइस में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट कुछ देखने को नज़र आए, क्योंकि भाई यूजर बेस मिल जाएगा, इतने यूजर हांगकांग में जो क्रिप्टो को यूज करना चाहते हैं तो वो आएंगे, तो देखिए कुछ लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे, बाय सेल होगा तो कहीं प्राइस पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इनमें थोड़ा सा नज़र रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मार्केट की जो कंडीशन है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो आप यहाँ बाइनेंस के लिए एक अच्छी खबर है, बाइनेंस ने जो है ISO सर्टिफिकेट एक तरह से प्राप्त कर लिया है 3 जगह से, फ्रांस, UAE और बहरीन से, और वो सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए है और एक है डाटा प्राइवेसी के लिए। तो इन्फॉर्मेशन और डाटा के लिए देखिए इनको दिया गया है। फिलहाल तो ऐसी कोई देखिए हैक की बाइनेंस में तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं निकल के आई है। अगर देखिए बाइनेंस भी कहीं हैक होता है तो फिर इनके लिए थोड़ी सी खतरे की बात रहेगी। तो भाई आखिर फिर इन संस्थाओं ने इनको, इन देशों ने इनको ये सर्टिफिकेट क्यों दिया। लेकिन फिलहाल देखिए बाइनेंस अभी हाल फिलहाल में हैक वाली कोई सिचुएशन नहीं निकल के आई है, तो ठीक है, अभी इनको जो है एक तरह से ये सर्टिफिकेट मिल गया है। तो बाइनेंस के लिए एक अच्छी चीज़ है, एक कहते हैं एक रेपुटेशन एक और बढ़ गई। तो ये है सब अभी तक के कुछ अपडेट। बाकी मार्केट में बहुत कुछ नहीं चल रहा है, मार्केट एक तरह से बोरिंग ही आप समझ लीजिए, और इंतजार कीजिए कि मार्केट एक किसी मूवमेंट की तरफ बढ़े, तभी आप कोई एंट्री लें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।